कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आपके सामने एक शानदार प्रसंग लेकर आए हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जी को पूर्व अवस्था के कलयुग में क्या होगा। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार पता लगता है। आप लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिल सके। वीडियो के अंत तक जरूर जाएँ, जिससे आपको उसका पूरा ज्ञान हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव जी ने एक माया का महल बनाया जो कई योजन की दूरियों में फैला हुआ था। उसके 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक उस महल पर भीम की नज़र पड़ती है और वो उस महल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ देख लो। भीम महल के द्वार पर पहुँचे। शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं जिन्हें यदि आप पूरी करते हो तो ठीक, अन्यथा आपको बंदी बना लिया जाएगा। पहली शर्त, महल के 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। तीसरी शर्त, यदि व्याख्या नहीं कर पाओगे तो यहाँ बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, ऐसा ही होगा। और वे महल के पूर्व की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर वो क्या देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं हैं, बीच में बड़ा कुआं है। बीच वाले कुएं में पानी का उफान आता है और उससे दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े हुए बड़ा कुआं आधा रह जाता है, भर नहीं पाता। ये नज़ारा देखकर भीम समझ नहीं पाए और दरबान के पास गए। दरबान से बोले कि मैंने कुछ देखा, वह मेरे समझ में नहीं आया। दरबान ने कहा, क्या देखा आपने? भीम बोले, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, लेकिन वो पहले मैंने कभी नहीं देखे, ये अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं में पानी भर जाता है, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए और बंदी घर में बैठ जाओ। उनको बंदी घर में बैठा दिया गया। अर्जुन आए, बोले मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की ओर चले गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस दरवाजे पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोले, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया और बोला, मुझे महल देखना है। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्होंने देखा बहुत सारी गायें। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया, द्वार पर आए। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती हैं, ये समझ में नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आए, बोले मुझे महल देखना है, और वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखते हैं, वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोल रही है, झूल रही है। वैसे ही रहती है लेकिन गिरती नहीं है। वे दरवाजे पर वापस आए। बोले, दरबान ने पूछा, क्या देखा? उन्होंने कहा कि इस तरह से एक सोने का महल है जो चांदी के सिक्के पर टिका हुआ है, लेकिन गिरता नहीं है और झूल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। चारों भाइयों के कोई समझ में नहीं आया और उन्हें बंदी बना दिया गया। चारों भाइयों को बहुत देर हो गई, नहीं आए। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। द्रौपदी सहित महल में आ गए। भाइयों ने पूछा, तब दरबान ने कहा,
वो शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट भर सकता है, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिया की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गए। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तो उसने कहा कि मैंने गायों के बारे में कुछ ऐसा देखा। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटा सेवा नहीं करेंगे। नकुल भी छूट गए। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज कलयुग में यही हो रहा है। सारी बातें सच साबित हो रही हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने पात्र साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।